स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर सीटी क्लास में। चलिए आज देखते हैं क्लोज टेस्ट सीजीएल से सीजीएल प्री का है 2022 का क्लोज टेस्ट करते हैं। चलिए पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखते हैं इसको। चलो द आर्टिकल आ गया 100%। क्या आएगा? नाउन। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे ये हो जाएगा नाउन। ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। इज एक्सट्रीमली, अब एक्सट्रीमली इज है बी वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट या ना, ये V3 V4। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा। यहाँ पे वर्ब तो आ नहीं सकता, एडवर्ब आता है। यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे जो पोजीशन होगा एडजेक्टिव का, क्योंकि इज के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? एडवर्ब। विथ टेक्नोलॉजी, किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ। विथ के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, क्या है? नाउन है। दे डू रीड, दे डू रीड। डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्वाइट ए बिट, क्वाइट का मतलब बताए थे ना कल, 3 फॉर्म, क्वाइट क्वाइट क्वाइट। ठीक है, अब ये क्वाइट कौन सा है? तो ये हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, QUIT रहता तो वर्ब छोड़ना, QUIET होता तो इसका मतलब बिल्कुल शांत। ठीक है, क्वाइट ए बिट। बिकॉज, अब बिकॉज क्या बताता है? रीजन बताता है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी क्या होगा? ये रीजन बताता है। यहाँ पे ये सॉरी प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, बिकॉज कारण बताएगा। क्या कारण है? सोशल मीडिया। बिकॉज ऑफ है, सॉरी बिकॉज नहीं है, बिकॉज ऑफ है। वो हमेशा ये प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा, सोशल मीडिया के कारण। व्हाइल दियर राइटिंग स्किल, अब दियर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा? नाउन आएगा। तो ये नाउन हो गया, ये क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये दो वर्ब हैं, एक हेल्पिंग एक मेन वर्ब, तो बीच में क्या आ जाएगा? एड वर्ब। मे बी टॉप नोच, क्या नहीं हो सकता है? टॉप नोच। ठीक है, दे डू राइट, डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कर्टसी डैश एफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म, जो इसका है जुड़ाव। अब ये नाउन है तो इससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, टू बी ऑन द इंटरनेट। ठीक है, हाउ एवर, अब देखो हाउ एवर अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव। वन स्किल दैट हैज बीन, अब दैट क्या हो गया? तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इधर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, नहीं तो हो जाता कंजंक्शन। ठीक है, दैट हैज बीन अफेक्टेड, बी के बाद क्या? V3 आया तो यहाँ तो एडवर्ब आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? एडवर्ब। ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? एडवर्ब। इज लिसनिंग, अब वन स्किल दैट, अब डैट मेरा सब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो क्या ले लेगा? वर्ब ले लेगा। तो वर्ब यहाँ क्या हो जाएगा? इज लिसनिंग स्किल। क्या है? लिसनिंग स्किल। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, दे आर एक्सट्रीमली पुअर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या था? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। ठीक है, पुअर डैश लिसनर, अब लिसनर है यहाँ पे नाउन तो उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। इफ दिस इशू, क्या है? इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं किया जाता है। ठीक है, इज के बाद क्या हो गया? V3। अब V3 हो गया तो एक्टिव की पैसिव, पैसिव। ठीक है, पैसिव हो जाएगा तो जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? डूअर, सॉरी रिसीवर होगा, डूअर नहीं होगा। काम करने वाला नहीं, काम होगा उस पर। व्हाट दे मे बी हेडिंग, अब मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बी वर्ब है तो बी वर्ब के बाद V4 आ सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है। हेडिंग टू, कहाँ पे मूव करना? इन द फ्यूचर। इज, अब ये व्हाट के लिए आ जाएगा क्या? इज। ठीक है, इज ए ह्यूज चंक ऑफ पीपुल, बहुत ज्यादा संख्या में क्या है? लोग, अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में। विथ पुअर स्किल ऑफ लिसनिंग, कैसा रहेगा? लिसनिंग एंड ए ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर, और पैसिव लिसनर होगा। रिसर्चर से डैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट, रिसर्च कहते हैं। अब से डैट, डैट क्या हो गया? कंजंक्शन, इधर भी क्या है? सब्जेक्ट वर्ब है और साथ में मीनिंग क्या दे रहा है? की का। डैट द प्राइम ingredient for empathy and the world will be in extreme poverty, जो वर्ल्ड होगा क्या? पॉवर्टी में होगा। इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ 5 ऑन दैट प्लानेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, फिर से देखते हैं ऑप्शन भर के। ठीक है,
क्या होगा, ब्रेक कर लिए, मीनिंग क्या है समझ लिए। अब चलो, पहला ऑप्शन है मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विथ टेक्नोलॉजी। तो डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड तो होगा नहीं, डिस्कनेक्टेड वो हैंड है। हिंडर्ड, तो स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली हिंडर्ड, हिंडर्ड किए जाते हैं, उनको बाधा पहुंचाया जाता है टेक्नोलॉजी से, नहीं। डेयरी, निराशा हो जाते हैं, नहीं। क्या होगा, गुलाम हो चुके हैं, ठीक है। दे डू रीड क्वाइट ए बिट, थोड़ा सा पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्यों पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के। देयर राइटिंग स्किल मे बी नॉट बी द टॉप प्रायोरिटी, उनका जो टॉप नॉच प्रायोरिटी नहीं है। दे डू राइट कर्टसी, एफर्मेटिव, अब एफर्म नाउन है तो उससे पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। देयर हो नहीं सकता, देयर के बाद हमको कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए। डेयर, देयर नहीं, डेयर भी नहीं होगा, मॉडल कैसे लगा दोगे, देयर आर भी नहीं, ठीक है। वेरियस प्लेटफॉर्म ऑन द listeners, if the issue is not addressed, what they may be heading to in future of the people across the globe with poor skill of listening and huge number of passive listener. हाँ, यहाँ पे ये however, हाँ, वन स्किल दैट हैज बीन अफेक्टेड। अब देखो अफेक्टेड है तो इससे पहले क्या होगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब में कौन है, सारे क्या है, एडवर्ब ही है। ये थ्रू एडवर्ब नहीं है। थ्रूली, डेली और होलिस्टिकली, तो क्या हो जाएगा, थ्रूली, पूर्ण रूप से, ठीक है, बिल्कुल ही, क्या हो जाएगा, डेली रोज का काम नहीं है। होलिस्टिक, संपूर्ण रूप से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सोच विचार कर, संपूर्ण रूप से ऐसा कुछ नहीं है। थ्रूली मतलब पूरा, बिल्कुल, ठीक है। on the that has been truly affected is listening is, they are extremely poor पुअर क्या है, लिसनर। तो पुअर देख लो कौन सा है, एक्टिव, पैसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव और डिस्टिंक्ट। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ना पुअर। अगर पैसिव रहता है तो पुअर पुअर क्या हो जाता है, दोनों निगेटिव वर्ड बन के क्या हो जाते, पॉजिटिव हो जाते, जो कि होना नहीं है। अब देखो, with poor skill and huge number of passive, researchers say that listening is the prime ingredient for empathy and the world will be extreme poverty in number of 5 dash on। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो इम्पैथी लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, इम्पैथाइजर, कैरेक्टर, चरित्र, सिंपैथाइजर, सहानुभूति देने वाला, डोनर, डोनर वो जो डोनेट करता है पैसा, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पहले खुद से करने का कोशिश कीजिए, फिर ये करते हैं, ठीक है। चलो, डिजिटल इंडिया कैन, अब डिजिटल इंडिया सब्जेक्ट है, कैन मॉडल कोई भी ले सकता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बी वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। यहाँ क्या है, नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो 100% क्या है करना। प्राइम देखते हैं, मुख क्या है, बिहाइंड, अब प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है, V4। अब है क्या ये, जेरंड। अब जेरंड है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिया है, नाउन की प्रोनाउन, तो बोलेंगे नाउन। ऑफ, ऑफ के बाद देखो भी, ये क्या आया, V4 आया नहीं, प्रोनाउन आया नहीं, क्या है, नाउन। नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो गवर्नमेंट के प्रॉमिस को। डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम, मुख्य, मेकिंग ए रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट। सच, सच के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल आता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो सच के बाद एन लगाना मस्ट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। रिक्वायर्स क्या है, टेक्नोलॉजी। इस तरह का जो काम होगा मिनिमम गवर्नमेंट का, उसमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। टू बी, बी के बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है नहीं, बी के बाद क्या आएगा, या तो V3 आएगा, V4 आएगा, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे 100% क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। इनटू गवर्नमेंट, किस में, गवर्नमेंट में। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट, जिसको डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, लिस्ट करती है, जिसे समथिंग दैट, जिसे डिजिटल इंडिया लिस्ट करती है। एज, एज मतलब के रूप में, अगर प्रीपोजिशन कंजंक्शन रहता तो जैसे कि वन ऑफ इट्स फॉर्मर्स ऑब्जेक्टिव। अब देखो वन ऑफ लगा हुआ है तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल, उससे पहले ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, याद रखिएगा। चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन।
ऑफ क्या काम कर रही, तो बोलेंगे सिलेक्शन का, सारे ऑब्जेक्टिव में से एक। तो जब ही ऑन वन ऑफ लगे तो समझ जाइएगा नाउन सिलेक्शन का काम करेगा, और ऑफ पर सिलेक्शन का काम करेगा, और नाउन जो होगा हमेशा प्लूरल। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी मतलब वो जो समाना उसको इंसर्ट करना इनटू गवर्नमेंट, किसमें जोड़ना, गवर्नमेंट से। विल डू, अब बिल है तो देखो क्या आता है, विल डू थ्री थिंग्स, तीन थिंग काम करेगा। ट्रांसफर द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसफर, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, बदलेगा, और मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट करेगा एंड इफिशिएंट, ट्रांसफर द लाइफ ऑफ सिटीजन, सिटीजन के लाइफ को करेगा, स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। द लगा हुआ है यहाँ पे, ये है, और यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ ये हो गया नाउन, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बताना ये एंड किसको जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, मेक, तो क्या होगा, एंड किसको जोड़ेगा, सो अब बताइए, मेक आवर लाइफ मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो देखो जहाँ जहाँ वर्ब है, ट्रांसफर, मेक इट मोर ट्रांसफर, एंड ट्रांसफर द लाइफ ऑफ सिटीजन एट द पिरामिड, एंड मेक, ट्रांसफर और मेक को जोड़ रहा है, मेक आवर इकोनॉमी मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। एंड समझ लेना, एंड के अगर बगल में V1 है तो देखो V1 कहाँ पे आएगा, ठीक है। A2 ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करता है, डैट, अब यहाँ पे सब कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। लार्ज स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या होगा, ए है, द लार्ज स्केल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउन की कोई आर्टिकल आ गया है। थ्रू डिजिटल इंडिया, इंडिया, डिजिटल इंडिया के सारे पोजीशन, उसको रखना, उसी स्थिति में रखना, किसको, इंडिया को, विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है। एट टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेलरेट करना क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ को। पोजीशन रखता है इंडिया का, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है डिजिटल इंडिया, जिसके सहारे वो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। चलिए अब ऑप्शन भरते हैं। चलो अब देखो सिलेक्ट, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कारण है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, फोर्स मतलब ताकत है, इम्पैक्ट उसका प्रभाव है, और माइट उसका कैपेसिटी है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स। प्राइम फोर्स है, ठीक है, प्राइम फोर्स उसका ताकत है, उसका स्ट्रेंथ है, ये कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फैक्टर कारक की तत्व की बात नहीं कर रहा, और प्रभाव की बात नहीं कर रहा। सच ए ट्रांसफॉर्म रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली, अब यहाँ पे चूंकि एडवर्ब है तो यहाँ क्या आएगा, एडजेक्टिव, और सारे क्या है, एडजेक्टिव। हम क्या डालेंगे, ये, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, एम्बेडेड, ठीक है, तो उसमें एम्बेडेड मतलब भी क्या, उसमें जोड़ देना। इंसर्ट मतलब कुछ बाहर से जो जोड़ देते हैं, सो स्टक मतलब फंस जाना। प्लांट मतलब क्या होता है, पौधा लगाना। हाँ, एम्बेडिंग, एज देखो वन ऑफ द, जब भी एज अ नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और यहाँ पे ऑफ क्या काम करेगा, सिलेक्शन का। इंग्लिश ग्रामर में ऑफ दो काम करती है, पोसेशन और सिलेक्शन, यहाँ क्या काम कर रही है, ये सिलेक्शन का। टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट है यहाँ पे नाउन, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है मेरा, चारों ऑप्शन नाउन है, तो कोई ना नाउन होगा, गवर्नमेंट हो जाएगा एडजेक्टिव। अब देखो गवर्नमेंट, ऑफिस, प्रोसेस, ठीक है, और हिराकिल्स और डिटेल्स, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, कि प्रोसेस। या जो वन ऑफ द फॉरवर्ड द एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, हाँ, ऑफ ऑफिसेस नहीं, गवर्नमेंट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेसेस, प्रक्रिया में, ठीक है। विल डू थ्री थिंग, ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, मेक इट, एंड एट द बॉटम ऑफ दैट, अब जो नीचे हैं, मिथिकल, ठीक है, क्या मैथिकल मतलब पौराणिक कहानियां, क्लासिफाइड वर्गीकृत, ठीक है, प्रोवर्सियल लोकप्रिय, ठीक है, हाइपोथेटिकल ये भी क्या है, कहानी से रिलेटेड है, काल्पनिक, क्लासिफाइड नहीं कि प्रोवर्सियल, जो पॉपुलर पिरामिड एंड मेक एट द दोज एट द बॉटम ऑफ द प्रोवर्सियल पिरामिड, ठीक है, मेक आवर इकोनॉमी मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है, प्रिडिक्ट दैट लार्ज स्केल, अब लार्ज स्केल क्या है, एंटीपिसिएशन मतलब कोई भविष्यवाणी, इन्हांसमेंट बढ़ोतरी,
मॉनिटरिंग मतलब वो देख रेख करना। एडॉप्टिंग, एडॉप्ट है ADOPTATION, एडॉप्शन, ठीक है, ये डेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर, क्या एडॉप्शन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना सारे ऑप्शन, और जो भी बताया गया है वो किसको क्या है आप नोट कर लीजिए। चलिए इतना अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट कीजिए, ठीक है, और इसको समझने का कोशिश कीजिए। रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में करेंगे।